अपनाना बहुत सही तरीके से नहीं। इस दौरान में आपातकालीन वार्ड में एक और 4 के ऊपर आपात स्थिति में फर्स्ट करने की सुरक्षित पहुंच सकते हैं। हमारी दूसरी बात यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा अनुदेश पत्र और इंस्टेंट ट्रैकिंग भी उपलब्ध है। सरकारी नियमों के अनुसार उड़ान के दौरान सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखें और मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट पर रखें। Please refer to the safety instruction card placed in the seat back pocket in front of you. To operate your seatbelt, insert the messages into the buckle. To tighten, pull the loose end of the strap, and to open, lift the buckle. Keep your seatbelt fastened at all times while speaking. If there is a loss in cabin pressure, oxygen masks will drop down automatically from the panel above you. Remain seated and pull the mask down sharply to start the oxygen flow. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Place your mask on first before assisting others. There are 8 emergency exits on this aircraft, 2 forward exits, 2 rear exits, and 2 exits over the wings on each side of the aircraft. In case of an evacuation, the rental strips along the floor will guide you to your nearest exit. For the convenience of our visually impaired customers, we have a safety instruction card and an information guide available in braille. Government regulations require that all electronic devices be switched off and mobile phones should be switched off or in the flight mode for the entire duration of the flight. और अब हम आपके लिए इंडिगो की रीटेल थेरेपी मैगजीन हेलो 60 पेश करते हैं, जिसमें आकर्षक मूल्यों पर उपलब्ध वस्तुओं और स्वादिष्ट जलपान की जानकारी दी गई है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान यात्री की बातें टीवी की जाएंगी। आपसे निवेदन है कि पढ़ने के लिए पानी में लगी बत्ती का उपयोग करें। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। May we also take this opportunity to introduce Hello 60, our retail therapy magazine. It brings to you a range of attractive merchandise and a tempting array of snacks and beverages for sale at very competitive prices. The main cabin lights will be dim during takeoff and landing. Kindly switch on the reading light located in the panel above you if you wish to read. Thank you and have a wonderful flight.
के बैठ में। अरे ये तो मेन वो है ना, ये तो 3-4 दिन है, कम्युनिटी सड़कें डालता था, सब जगह मिलेगा। हाँ वही तो नीचे उतर गए ना, जाएंगे तो अबुलाबान सेंटर और हम ट्रीटमेंट रिप्लाई भी करते हैं। आपको रूम नंबर कौन सा मिला? 218। अरे पास ही होंगे। नहीं यार 307 है। 307। कहाँ जा रही है? तेरे लिए तो आया गए। हम बिल्कुल वही अनुभव कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उन दिनों में करते थे जब उनकी सेवकाई यहाँ पर थी। और हम बहुत ही आशीषित लोग हैं कि आज हम भी इसी गलील की झील के ऊपर इस बोट में या इस नाव में सफर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस झील में और इसके आसपास बहुत से आश्चर्य को कर दिखाया और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उसी जगह पर हैं और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। बारिश हमको जरूर होगी बरकत की बारिश। माने
बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, हर बारिश हमको जरूर। तुम मुझको ऐ मसीह क्रूस से मुझको ऐ मसीह अपने परीक्षा यहाँ सुनी थी, शैतान ने ये वो पहाड़ है जहाँ यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने ली थी। इसको माउंट ऑफ टेम्पटेशन कहा जाता है। मैं नहीं आ रहा, बस वही कर रहा हूँ। ये लाजर की कवर है, आप देख सकते हैं। मैं इस समय लाजर की कवर के ठीक अंदर खड़ा हूँ और ये लाजर की कवर है। यहाँ पर और को प्रभु यीशु मसीह ने आवाज लगाई, हे लाजर बाहर आ, और वो जीवित हो जोशी गया। भाई, अभी मैं लाजर के कब्र के अंदर में हूँ और कब्र के अंदर में ही मैं। चलिए पहले लोगों को निकल जाने दीजिए, ठीक है। ये पहले लोगों को निकल जाने दीजिए। सिंह मैडम, ये लाजर का कब्र है, मैं यहीं पे चलिए बेटा। लेटा था और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ये लाजर की कबर में बैठ के जाना और निकलना पड़ता है और मैं उसकी कबर से इस समय निकल रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं, अब सीधा खड़ा हो पाया हूँ लेकिन सीढ़ियाँ ऊंची हैं और मुझे थोड़ा ध्यान लगाना पड़ रहा है। एक बार फिर से घुमा के आपको दिखा देता हूँ। क्या नहीं, आराम से आराम से। ओके, यहाँ लिखा है डेथ इज swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The glory of God shall be seen by those who put their faith in Jesus in times of greater distress and hopelessness. They are certain that He is greater than any distress, even greater than death itself. संभल करके जाइएगा, बिल्कुल बैठ के आपको जाना है, बिल्कुल घुटनों के बल बैठ के समझिए आपको जाना है। अंकल बहुत आराम से आइएगा, पकड़ पकड़ के घुटनों के बल बैठ के आपको जाना है कब्र में। जी हाँ, वो पूरा है, कमरा टाइप में है। जाइए जाइए जाइए। आइए अब हम ऊपर की ओर चलते हैं, बाहर निकलते हैं और देखते हैं। ये सीढ़ियां अब हमको बाहर की ओर ले जा रही हैं। लाजर इन्हीं सीढ़ियों से बाहर आया था जब यीशु मसीह ने आवाज दी थी। अब मैं बिल्कुल बाहर आ गया हूँ लाजर की कब्र से और ऊपर ये यहाँ पर निशाने के लिए लगा रखा है लाजर की टोम। इस चैपल ऑफ असेंशन के अंदर का हिस्सा है और ये वो स्थान है जहाँ से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था। और लाइन में जाकर के देखने का है। ये छोटी सी जगह है और बीच में आगे जाकर के एक स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह के पैरों के निशान होने का उसमें बताया जाता है कि वहाँ है। वहाँ हम लोग चल के उसको देखेंगे और
वहाँ से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था। चर्च ऑफ से कुछ लोग निकल रहे हैं। चैपल ऑफ असेंशन है ये, यहाँ से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था और अब यहाँ से कुछ लोग निकल रहे हैं। Panorama, Jerusalem. It's very good. Google English for $10 India. $10. €10. Panorama, Jerusalem. €1. €1 bitti. चलिए $1. Jerusalem Panorama, $1. Somebody wants to help those people, can buy from him. पार जाएंगे मेरा यीशु रहता जहाँ, मेरे आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता जहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता जहाँ। हम संग संग रहेंगे अपने मसीह के सारा जहां, हम संग रहेंगे सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता जहाँ। हमारे बाप की दुआ जहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को सिखाई थी। चर्च ये चैपल ऑफ असेंशन है। अब यहाँ से निकल करके हम लोग चर्च ऑफ पैटर नोस्टर जा रहे हैं, जहाँ ये हमारे पिता की प्रार्थना जो है यीशु मसीह ने हमें सिखाई थी। अब हम उस चर्च जा रहे हैं। ये और आगे 2-4 लोग आइए। अंदर भीड़ बहुत है, अंदर देख के लोग वापस नहीं आएंगे। रह गया ये इधर क्या है अंदर? वो अंदर ये वो स्थान है, हम उस चर्च अपने ग्रुप के साथ में रहने का सही है। ग्रुप के साथ ठीक है। चर्च ऑफ पैटर नोस्टर का जहाँ नीचे का ओरिजिनल हिस्सा है, जहाँ यीशु मसीह ने हम लोगों को हमारे पिता की प्रार्थना करना सिखाया था, ये वो स्थान है। Allora, tutti italiani, tutti piedi, ecco, leggiamo un attimo il Vangelo, venite qua così, arrivando, allora qua c'è la grotta, qui ci sono le opere variate, c'è il canale. लोगों ने ऑफरिंग्स और प्रार्थना इसमें डाली है, ऑफरिंग्स और प्रेयर्स डाली हैं इसमें लोगों ने, बहुतों ने दुआएं डाली हैं इसमें। परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा है कि यरूशलेम की कुशलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो और उसके प्रेमी कुशल से रहें।
ये बिल्कुल हकीकत है। यदि हम यरूशलेम की कुशलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की एक विशेष आशीष हमारे जीवनों में दिखाई देती है। परमेश्वर के वचन में न सिर्फ इस पद को देखते हुए बल्कि जहां कहीं भी परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया, सहायता की, प्रभु ने अद्भुत बचाव उनका किया और बड़ी आशीष दी। परमेश्वर के वचन की एक घटना याद आती है, एक व्यक्ति का नाम याद आता जिसका नाम मोर्दके था। और मोर्दके हमेशा परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करता था। उसने अपनी भतीजी एस्तर को तैयार किया था जिसका बचपन नाम हदस्सा था, और एस्तर राजभवन में रहा करती थी। और मोर्दके ने एस्तर को चैलेंज किया। उसने कहा कि जब विषम परिस्थितियों में, परिस्थिति बड़ी खराब है, अगर एस्तर रानी तू अपने लोगों के लिए खड़ी नहीं होगी तो शायद ये सब चीजें खराब हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, तुझे आगे जाना पड़ेगा। तब एस्तर ने मोर्दके के चैलेंज को स्वीकार किया, क्योंकि मोर्दके ने उससे कहा था अगर तू इस समय चुपचाप रहेगी तो यहूदियों का उद्धार कहीं न कहीं से तो हो ही जाएगा। ना परमेश्वर ने मोर्दके की सहायता की, मदद की, बल्कि एस्तर की सहायता की। और बताना ये मानता हूं कि जब मोर्दके ने अपना कदम आगे बढ़ाया कि वो परमेश्वर की कुशलता के लिए, परमेश्वर के राज्य की कुशलता के लिए काम करे, तो बड़ी मुश्किल उसके सामने हो, क्योंकि हामान नाम का एक व्यक्ति उसे फांसी पे चढ़ा देना मांगता था। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हामान से उसको छुड़ाया। और जो फांसी हामान ने मोर्दके के लिए तैयार की थी वो फांसी हामान को लग गई और मोर्दके को बचा लिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है, हर एक जन, जो लोग परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज के लिए, यरूशलेम के लिए, प्रभु के काम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, खड़े करते हैं, स्टैंड करते हैं, किस्सा करता है और उनके तमाम दुश्मनों को समाप्त कर देता है, पर उनको आशीष देता है। जिस तरह परमेश्वर ने मोर्दके के सर को ऊंचा किया और वो प्रतिष्ठित किया गया, वैसे आज मेरी प्रार्थना है अगर हम भी यरूशलेम की कुशलता के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमारे शत्रुओं को हमारे वश में करेगा और समाज और राष्ट्र में लोगों के सामने हमारी इज्जत बढ़ाएगा, जिससे परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी। आप तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना मांगता हूँ, आज से ही यरूशलेम की जो स्वाभाविक यरूशलेम है, परमेश्वर का घर जहाँ पर हम मौजूद है, और वो यरूशलेम जो आपकी कलीसिया जहाँ पर आप रहते हैं, उन दोनों जगहों की कुशलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि उसकी कुशलता में आपकी कुशलता छुपी हुई है। और वचन कहता है कि उसके प्रेमी कुशल से रहें। परमेश्वर आपको संयोग से आशीष देगा और आप जीवन भर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। ज्यादा अच्छा तो वहाँ पे आएगा, यहाँ पर भी आ रहा हूँ। ये गार्डन ऑफ गेथसेमनी है जहाँ यीशु मसीह ने प्रार्थना करी थी और बाद में पकड़वाया गया था। यहाँ ये वो पत्थर है जहाँ यीशु मसीह ने आकर गेथसेमनी में आकर के प्रार्थना करी थी और उसका पसीना लहू के माफिक बहा था, उसके पसीने में भी लहू था। अजीजों, ये वेलिंग वॉल है जहाँ मैंने आपकी प्रार्थनाओं को यहाँ पर लगा दिया है और मैंने विश्वास के साथ इस प्रार्थना करी है और मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद खुदा जो है आपकी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनेगा। मैंने निज रूप से आपके लिए प्रार्थना करी है और मैं विश्वास करता हूँ इसका उत्तर आपको जल्द मिलेगा और हमें बड़ी गवाहियाँ सुनने को मिलेंगी। थैंक यू। चर्च ऑफ होली सेपल्कर है और यहाँ पर यीशु मसीह की लोथ जो है वो रखी गई थी, उनके मर जाने के, उनके सलीब पर मर जाने के बाद उतार करके यहाँ रखी गई थी। इस समय हम लोग टोलिप रिजॉर्ट में हैं जो इजिप्ट में है और
बॉर्डर से थोड़े ही डिस्टेंस पर मौजूद है और इसका आप नज़ारा देख सकते हैं। दूर आप अगर देखेंगे, देख रहा हो अगर, तो दूर में आपको यहाँ पे समंदर भी आपको मिलेगा, स्विमिंग पूल भी इसमें यहाँ पर अवेलेबल है। डूब नहीं रहे कम होने के कारण डूब नहीं पा रहे। हम रेड सी में नहीं डूब रहे। आपने रेड सी के बारे में सुना है कि लोग डूबते नहीं है, मगर रेड सी का भाई है। और रेड सी के साथ प्रॉब्लम ये चल रही है कि पानी जरा कम है तो डूब नहीं पा रहे हैं। बात वही है, आप बेड में हो या रेड में हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप बेड में हो। चलो लो, दोनों बन गया आपका। ये दरवाज़ा है इजिप्ट के पहले होटल का जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं, और टूलिप रिजॉर्ट है ये। और इसमें राइट हैंड साइड पे इसमें बाथरूम दिया गया है, इसमें एंट्रेंस पे ही है, आप देख सकते हैं। इसमें वॉश बेसिन और सब चीज़ें इसमें आपको अच्छी दिखाई दे रही हैं, और बगल में इसमें बाथ टब भी इसमें दिया गया है, और ये दिखने में खूबसूरत है, अच्छा दिख रहा है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर बगल में एक कवर्ड दी गई है, ये शीशा है, शीशे के बगल में एक कवर्ड दी गई है, और नीचे 2 ड्रॉर्स भी इसमें दिए जाने की, अगर आप कुछ सामान रखना चाहें तो आराम सामान रख सकते हैं। इसमें मैंने अपने कपड़े टांगे हुए हैं। अभी मैं बाहर से आया था रेड सी से, वहाँ पर मैंने अपने इन्हीं कपड़ों में गया था, और कपड़े भीगे हुए हैं तो मैंने यहाँ सूखने के लिए डाले हैं कि इसमें सूख जाएंगे। पंखा तो यहाँ है नहीं, इसी में ही जैसे तैसे ये ठंडे टो करके सूखने का कैसे होगा, यही चीज़ है। आइए इसमें एक और इसी तरह इसमें बगल में दूसरी कवर्ड दी गई है, शायद मैं देखने की कोशिश करता हूँ। कैसे खुलती है? नहीं, ऐसे ही खुले, इसका खुलने का तरीका ये नहीं है, इसका कोई और तरीका होगा खुलने का। ऐसा खुलता हो, नहीं ये नहीं खुलती है, ये अटक रही है कहीं, और ये हम लोगों के लिए नहीं दी गई है। कुछ और चीज़ें इसमें रखी गई हैं ऐसा लग रहा है, और कुछ सामान इसमें रखा हुआ दिख रहा है मुझे, या कुछ है, लेकिन हम इसको खोल नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सामान रखने के लिए यहाँ पर एक हम लोगों को जगह दी गई है, एक टीवी हमारे सामने मौजूद है, और 2 बेड लगे हुए हैं। ये एसी को कंट्रोल करने के लिए अलग से मीटर दिया गया है, इसको हम कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ इसमें लैंप्स दे रखे हैं, लैंप शेड्स दे रखे हैं, प्लस में स्पेशल लाइट चाहिए तो उसके लिए अलग से इसमें दे रखा है। फ़ोन चार्ज करने के लिए इधर सिस्टम है, और इधर भी पॉइंट दे रखा है। यहाँ भी लैंप है जिसको मैंने स्विच ऑफ कर रखा है। यहाँ एक टेबल लैंप है, और ये सामने शीशा है, आप देख सकते हैं, खूबसूरत आईना है, आप देख सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है सोफ़ा। जब हम कमरे से घुसे थे तो अब उसके दाहिने हाथ पे जब हम आते हैं, या दीवार जब ख़त्म होती है तो उसके दाहिने हाथ पे यहाँ पर सामने बैल्कनी दी गई है। राइट हैंड साइड पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो बैल्कनी दी गई है।
और बालकनी में हम देखते हैं कि यहाँ पर इसमें अंदर बिल्कुल एसी बिल्कुल ठंडा था, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल सूखा वेदर है और ये समय शाम के शायद 7 बज रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी भी उजाला है और काफ़ी उजाला रहता है। यहाँ शाम सुबह आपको आराम से आप 4 बजे आप आराम से उठ सकते हो और यहाँ पर उजाला ऐसा होता है जैसे मानो सुबह के 6 बज रहे हों। यहाँ ऐसा उजाला हो जाता है। यहाँ पर बैठने के लिए 2 कुर्सियाँ दी गई हैं और एक छोटी सी टेबल यहाँ पर रखी गई है ताकि हम लोग यहाँ बैठ करके कोई इंसान अपना सुकून से बैठ सके। ये एक रिजॉर्ट है का एरिया है, सामने छोटा सा गार्डन वगैरह ऐसे सभी रखे हैं ताकि लोग इसमें यहाँ पे घूम सकें, बैठ सकें, घास में अपना आनंद बना सकें। सामने आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पहाड़ियाँ, पीछे सूरज छुप रहा है इस समय और इस तरफ आते हैं यहाँ पर। और यहाँ दूर हमें अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर एक आपको पहाड़ी पर बीच में किला आपको दिखाई देगा। ये जहाँ पर इनका झंडा भी जो है वो देश का लगा हुआ है। आइए अब वापस चलते हैं। लाइट सब प्लस है मेरा भी डाल ऐसा करने लगा ना, तो 613 नियम और 10 आगे हर टुगेदर 623 चीज याद करके पूछा है। ऊपर से नीचे जब उतर के आए तो देखिए हारून ने बछड़ा बना लिया था और सब लोग उसकी पूजा करते थे। वो पूछता होगा, वो जगह भी आगे दिखाएंगे। सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री है जो आपके सीने पहाड़ पर बनाई गई है और यहाँ पर बर्निंग बुश भी जो है वो अवेलेबल है और इसी स्थान को हम लोग देखने जा रहे हैं। तल से 1500 मीटर ऊंचाई पर हम लोग अभी हैं। This town, which was visited by Moses twice, 2 बार मूसा के द्वारा ये शहर विजिट किया गया, यहाँ पर उनका आगमन हुआ। first when he found the burning bush, पहली बार जब उनको जलती हुई झाड़ी दिखाई दी, second when he climbed Mount Sinai. और दूसरी बार जब वो सीने पर्वत पर चढ़े। If you look there on the top of that mountain, you can see that yellow building. और अगर सामने आप ऊपर की तरफ देखें तो एक भवन आपको दिखाई दे रहा है। This yellow building is the place where Moses received the Ten Commandments. और वो जो पीला सामने आपको दिखाई दे रहा है वो जगह है जहाँ पर मूसा ने 10 आज्ञाएं परमेश्वर से प्राप्त की। From the foot of the mount up to the yellow building is 950 meters, 940 meters. यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर 940 मीटर की ऊंचाई है वहाँ तक। This means that Mount Sinai is 1,500 meters plus 940 meters. इसका मतलब जो सीने पर्वत है 1500 मीटर प्लस 940 मीटर यानी 2440 मीटर ऊंचाई पर है। In total 2,440 meters. यस सर। My friends, ladies and gentlemen, मेरे प्रिय भाई बहन, behind you you can see this building, which was considered the first religious Christian building in the world. और पूरी दुनिया में जो सामने भवन आपको दिखाई दे रहा है इसकी मान्यता ये है कि दुनिया का ये पहला स्थान है जो मसीह स्थान के नाम से जिसको मान्यता मिली है। The monastery founded by Constantine Mother. कॉन्स्टेंटाइन मदर के द्वारा ये मोनेस्ट्री का निर्माण किया गया। Christianity was introduced to Egypt about 40 years AD by Saint Mark. सेंट मार्क के द्वारा, मरकुस के द्वारा 40 एडी में मसीहियत को यहाँ पर उसका परिचय कराया गया मिस्र देश में। He came from Palestine to Alexandria, वो पैलेस्टाइन से अलेक्जेंड्रिया है, capital of Egypt at that time. उस समय वो मिस्र की राजधानी थी।
Within short time, most of the Egyptians converted from the ancient paganism to be Christians. और उस थोड़े से समय अंतराल में यहाँ के जो पुराने मिस्री लोग थे वो मसीहियत की तरफ रुख किए और बदल गए। But the problem was the Romans who were invading Egypt, who were occupying Egypt, they did not recognize Christianity at that time. So they started to fight those who converted from the ancient religion to be Christians. And so many. उन दिनों में अधिकार राज्य चलता था, उन लोगों ने आपको बदल कर मसीहियत की तरफ बढ़े, इसलिए जो नए लोग कन्वर्ट होते थे उन लोगों को उन्होंने बहुत सताया और कई को मौत के घाट उतार दिए। During the 1st century AD, there was a very beautiful lady called Catherine. She was belonging to a very rich pagan family. पहली शताब्दी में एक बहुत खूबसूरत महिला थी पैगन परिवार से जिनका नाम सेंट कैथरीन था। That Catherine met a Christian priest. He told her about Christianity. और जब उनकी मुलाकात एक क्रिश्चियन प्रीस्ट से हुई तो उसने मसीहत के बारे में सेंट कैथरीन से चर्चा की। She was converted to be Christian. और वो कन्वर्ट होकर मसीही बन गई। The king of Alexandria wanted to marry her, but she refused him because he was pagan while she was a Christian. और यहाँ का जो राजा था वो सेंट कैथरीन से शादी करना चाहता था, पर उन्होंने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो पाषाण थी और वो मसीही हो चुकी थी। So he decided to have her head cut. और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि उसका गर्दन कटा दें। And she was buried in Alexandria, 1st century AD. और पहली शताब्दी के एडी में उनकी जो दफन संस्कार हुआ। During the middle of the 4th century, Constantine. एक मिनट शांत हो जाए प्लीज। हेलो भाई साहब, सुनिए इधर आप। During the middle of the 4th century, Constantine recognized the Christianity as one of the main religions. और उन दिनों में चौथी शताब्दी के पहले दशक में मसीहत एक खास बड़े मसीही विश्वास के रूप में उभर करके आया। And the Christians had the freedom to build churches. और तब उन क्रिश्चियंस को भी अनुमति मिली कि वो भवन का निर्माण कर सके। The mother of Constantine was in a pilgrimage tour like you. She was coming from Palestine to Egypt. She stopped here to see Mount Sinai and she decided to build a monastery here. और कैनेस्टाइन की जो माँ थी वो भी इसी तरह यात्रा करके पैलेस्टाइन से आ रही थी और वहाँ पर जब ये उनका आगमन यहाँ पर हुआ तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो यहाँ पर कुछ भवन निर्माण करेंगे। And she called that Mount Sinai Monastery. और तब जो निर्माण उन्होंने किया उसका नाम माउंट सिनाई मोनास्ट्री का नाम दिया। Monks had come to this place. कुछ धार्मिक जो संत थे वो यहाँ पर आए। One of those monks, about 200 years later than the building of the monastery. और इस निर्माण के जो संत लोग यहाँ पर उन्होंने vision देखा that the angels carrying the body of Saint Catherine, moving her from her grave in Alexandria to the mountain there. और तब उन्होंने दर्शन देखा कि सेंट कैथरीन के जो पार्थिव शरीर है उसको अलेक्जेंड्रिया से उठा करके यहाँ सामने के पर्वत पर वो ले आए हैं। The monk believed his own vision and he climbed. He found some relics belonging to her, according to the verses of many. और संत ने इस अपने स्वयं दर्शन के पर पूरा यात्रा करके तो उसको कुछ हड्डियाँ मिली। So they decided to change the name of the monastery from being Mount Sinai Monastery. तब निर्णय लिया कि माउंट सिनाई नाम से हटाकर इसका नाम सेंट कैथरीन मोनास्ट्री होगा। This monastery is completely built out of granite. और ये ग्रेनाइट से पूरी तरीके से बन के तैयार किया गया है। It has 33 monks. All of them are belonging to the Greek Orthodox community. और यहाँ पर 33 संत हैं जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के जो है मान्यता को मानते हैं। The monastery is closed today because today is Sunday. आज बंद है क्योंकि आज रविवार का दिन है। And they don't allow anybody to get in. और इतवार के दिन वो किसी को अनुमति नहीं देते कि वो अंदर जाए। Do you have any question? आपके पास कोई प्रश्न है? Any drilled or looked for oil here was British Petroleum in the 40s of the last century. And it was nationalized during the times of Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser, the president of Egypt, had also a big story. I will tell Israel. After Exodus, found 70 palm trees and 12 springs. No more springs now. Only you're going to see some palm trees. You're going to click photos from the bus from here. Make your camera ready. This will be after 2 minutes. Am I clear? 70 palm trees and 12 springs. 70 palm trees and 12 springs. No more springs. No springs now. Only you can find these palm trees. Desert behind called Desert of Sin, where the children of Israel got manna, dirt and coal. This is in the desert behind. And the desert will start now called Shore Desert. It was the first desert used by the children of Israel.
in where the children of Israel walked 3 days until they reached Mara. Okay, so Shur Desert we will start now until we reach Mara. Am I clear? So this is Elim. Behind is Desert of Sin, where they got coils and dirt, manna. Then we are going to drive in Shur Desert, mentioned in Bible as the desert where the children of Israel walked 3 days until they reached Mara. Am I clear? Yalla yalla jaldi chalo. Kuwa. ये मारा का कुआं था। Under the tent, yes, under the parasol, under the umbrella. इसका पानी Can you see कड़वा it? Uncle and Andy, can you see it? Yes. This is called Mara. And you can see the end of Suez Gulf, the end of the natural branch of the Red Sea. Suez Canal will start now. Suez Canal, the man-made canal will start. And it will be running up to the Mediterranean Sea. Over Zan, 192 kilometers long. 192 kilometers long, the Mediterranean Sea will be starting. Okay? So हम इस समय ग्रैंड पिरामिड होटल इजिप्ट के कायरो शहर में, जो उसकी राजधानी भी है, हम उसमें आ गए हैं और लगभग 12 घंटे की जर्नी थी और बीच में हमको लंच और डिनर दोनों प्रोवाइड किया गया है। सफ़र में बस की जर्नी थी और लंबी थकाऊ जर्नी थी बीच में। इसमें बीच में हम लोगों ने कुछ चीज़ें भी देखी, जैसे मारा का स्थान और एन करीम का स्थान भी हम लोगों ने देखा। the second one, my friends, is the real burial chamber of the king, where the king was buried. Next to it, there is another room belongs to his wife. He was the only king who allowed his wife to be buried with him after she died. Okay? Above the burial chamber of the king, there are 4 rooms. They were built from granite, different materials, maybe to reduce the pressure on the burial chamber of the king. My friends, ladies and gentlemen, the actual tallness, the actual height of this pyramid was 146 meters. 8 meters were removed by erosion and by wind. Okay? Nothing to see inside, my friends. So what we're going to do, we're going to click photo right now, group photo like this, and then I'm going to give you free time to go and touch the pyramid, climb if you want, but don't go inside, because inside requiring extra ticket and you will see nothing. So I'm going to give you free time after picturing. I'm going to show you the place of the bus where we will meet each other. Please, my friends, nobody wait for me here, because the exit is different from the entrance. We will get out from here by bus, and we're going around the pyramid by bus also. Don't walk around the pyramid, just go to the bottom of the gate, climb a little bit, and then come down. First, let's go to click photo. अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे जाएं, यहाँ का काम हो गया। We cut like this size. ये छोटा वाला साइज काटते हैं। We remove the green part और ये ग्रीन वाला हिस्से को निकाल देते हैं। This green part very strong. ये हरा वाला जो हिस्सा है ये बड़ा मजबूत है and flexible. और ये लचीला भी है। But the ancient Egyptians don't use this part to make the paper. लेकिन जो पुराने इजिप्शियन लोग थे उनको मालूम नहीं था कि इससे पेपर बन सकता है। They use this part to make sandal baskets, especially baby modest baskets. ये वाले हिस्से को ये बास्केट बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, टोकरी बनाने के लिए, और ये ऐसा मानता हो सकता है मूसा के साथ भी ऐसे ही हुआ उसी में। Now we will turn off the light because we have another group. Thank you, bro. हम लोग लाइट बुझाने जा रहे हैं। Hey, what's it? Extra? This part is breakable because amount of water and sugar inside it. इसके अंदर पानी और चीनी की मात्रा होती है, इसीलिए इस तरीके से मुड़ सकता है और तोड़ा जा सकता है। We use the hammer to break the fiber. और ये हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं ताकि फाइबर बाहर आ जाए इसका। In your house use this one? क्या आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं? Better one. A better one. Only this? Yeah. Not for the husband? Yes, you have experience?
they have surface to air missiles. Yes, Indian chapati. Indian woman use it. Egyptian woman use it. Yes. We reduce all amount of water and sugar. और इस तरीके से इसको बेलते हैं ताकि इसमें से पानी और चीनी की मात्रा निकल जाए. Now the slices will be flexible and strong. अरे यार. We put these slices in pure water without any chemical material 1 week. افتح بقى. ये 1 हफ्ते तक इसको पानी में भिगो के रखते हैं. 1 week to get this color, 2 weeks to get this color. एक हफ्ते में ऐसा कलर आता है, 2 हफ्ते में ऐसा कलर आता है. More time in water, more darker because oxidation. जितना ज्यादा पानी में डाला जाएगा उतना ज्यादा गहरा कलर होगा. افتح لو سمحت يا كريم. We take the slices and put it in vertical and horizontal lines. ये इस तरीके से पेपर को लेंगे, ये इनको कटे हुए हिस्सों को और इसको लंबे और इस तरीके से horizontal vertical में रखेंगे. Until we finish the whole sheet. और जब तक पूरी शीट खत्म ना हो जाए. We cover it. This without any chemical material, without any glue. बिना glue डाले, बिना chemical डाले ये इसको रखेंगे. The slices will stick together. ये सब एक साथ जुड़ जाएंगे, एक साथ चिपक जाएंगे. And put it under the press machine. और इस मशीन के नीचे इसको रखेंगे. Another 1 week. Without Fevicol or any kind of adhesive. Yes. They just stick. तभी तो पेपर बना है. After 1 week under the press machine, we'll get. 1 हफ्ते के बाद इस मशीन को निकालने के बाद ये पेपर इस तरीके का दिखेगा. Wow. पहला पेपर देखें. Wow. Beautiful. और आसानी से लचीला भी है. But here in Egypt we have 2 kinds of paper, fake one and original one. इजिप्ट में 2 तरीके के पेपर होते हैं, एक फेक होता है और एक सही होता है. Fake one out of banana leaf. जो फेक वाला होता है वो बनाना की केले की पत्तियों से बनता है. ओरिजिनल वन आउट ऑफ papyrus plant. और जो ओरिजिनल होता है वो papyrus की पत्तियों से बनता है. And this original one you can see the vertical and horizontal line. इसकी पहचान ये है कि इसमें vertical और horizontal line आपको दिखाई देगी. Now I will explain for you. This one, the family tree representing the ancient Egyptian family. ये एंशिएंट इजिप्शियन फैमिली को दिखा रहा है. ये वाली पेंटिंग जो है मदर, फादर एंड चिल्ड्रन. माँ, बाप और बच्चे. मदर हैज टू विंग्स टू प्रोटेक्ट द फैमिली. और माँ के पंख इस तरीके से फैले, वो इस बात का प्रतीक है कि वो बच्चों को बचा रही है, सुरक्षा कर रही है. फादर लुकिंग फॉर अनदर वे, लुकिंग फॉर व्हाट? Another woman. Yes. Keep using. Yeah. और पिता जो वो दूसरी औरत की तरफ से खड़े हुए हैं. Now, इसलिए हम लोग ये थोड़े इसीलिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं. ये लोग. Okay. Now follow me for the Christian section. आइए. ये नाइल का क्रूज है और इसमें हम लोग कुछ देर में सवार होने वाले हैं. ये 2 अलग-अलग क्रूज खड़े हैं और इन जहाज़ों में से किसी एक जहाज़ पर अभी हम लोग सफ़र करने वाले हैं. सफ़र कब 10वीं तारीख है.
Christianity was introduced to Egypt around 40 years AD by St. Mark. मरकुस के द्वारा 40 एडी में मसीहियत मिस्र देश में लाया गया। The official religion at the time was the paganism, which was followed by the Romans. So the रोमन के द्वारा पैगनिज्म नाम का धर्म उन दिनों में प्रचलित था। thousands of Christians were martyred only because they converted into Christianity. और हजारों मसीही लोगों की हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने मसीहियत को ग्रहण कर लिया था। When the Holy Family started their journey from Palestine to here, they took around 3 years and 6 months. They stayed 3 months here in a cave underground. और 3.5 साल की जो उनकी यात्रा रही है पवित्र परिवार की, जो फलस्तीन या बैतलहम से लेकर यहाँ तक गई, और उस दौरान में 3 महीने का समय उन्होंने यहाँ पर गुजारा। After Constantine recognized Christianity as one of the main religions, the Christians had the freedom to build their churches. पैलेस्टाइन के समय में जब मसीहियत को मान्यता दी गई कि एक स्वतंत्र धर्म के अनुसार यहाँ पर उभर सके, तब मान्यता मिली कि भवन का निर्माण यहाँ किया जा सके। So they came here above the cave where the Holy Family stayed, and they built a church, and they called it Holy Family Church. और तब वो उस गुफा या इस गुफा के पास आए ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंचकर एक भवन का उन्होंने निर्माण किया जिसको होली फैमिली चर्च के नाम से आज हम जानते हैं। My friends, during the first century AD, there were 2 Roman army leaders. They were converted into Christianity. They were martyred in Syria, and after the church was built here, the Christians here gave their names to the church to commemorate their memory, to keep their memory lasting forever. और पहली शताब्दी के 2 जो मसीही जो लोग ग्रहण किए रोमन से 2 खास अगुए निकल के आए जिन्होंने मसीहियत को ग्रहण किया और उनको सता हुआ हत्या कर दी गई और उनके नाम को
आदर देने के लिए उनके नाम से दो चर्च बनाए गए, One called San Sergius and the other one called San Joaquin. और सनवाकुस और सनसेरियन नाम के दो अलग अलग नाम दिए गए। The church, my friends, here is belonging to the Coptic Orthodox, the majority of the Christians in Egypt. और जो मिस्र देश में जो भारी संख्या में कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी जो कलीसिया के लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में है, इसलिए यहाँ की जो प्रॉपर्टी है या जो यहाँ का संरक्षण है उनकी अधीनता में होता है। The church has basilica style of architecture. और बेसिलिका के स्टाइल में इसका जो पुनर्निर्माण किया गया है। It's consisting of 3 aisles, separated from each other by columns but by arches. और 3 भागों में विभाजित किया गया है कॉलम्स के जरिए से, खंभों के जरिए से। There are 12 columns representing the 12 apostles. और यहाँ पर 12 खंभे लगाए गए हैं जो यीशु मसीह के 12 छेदों की तरफ संकेत करते हैं। The dark one refers to Judah. और जो काले रंग का पत्थर दिखाई दे रहा है वो यहूदा की तरफ संकेत करता है। The church here is consisting of 2 floors, the ground floor and upper floor. और ये जो भवन निर्माण हुआ है ये 2 भागों में है, नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा। The top, the ceiling looks like Noah's Ark, the symbol of salvation. और ऊपर का जो हिस्सा है वो नूह के जहाज के समान है जो इस बात का संकेत करता है या प्रतिरूप है जो उद्धार। At the very beginning you saw a basin. This basin is being used for the Epiphany. Epiphany is a ritual being celebrated by the Christians here in January 18th, celebration for baptism. और जो आप घुसे होंगे तो आपको एक हौदी दिखाई दी होगी और वो खास कारण ये था कि जब लोग मसीहत को यहाँ ग्रहण करते हैं तो उनको एक परंपरा से होकर गुजरना पड़ता है जिसको बपतिस्मा की विधि भी हम बोलते हैं या शुद्धिकरण की विधि। There is something looks like a vessel stuck onto the ground there, small basin. This is for the feet washing ritual. और छोटा सा एक आपको हौदी के समान दिखाई देगा, वो ये इसलिए था कि वहाँ पर लोग अपने पाँव को धो सकें। You see how they call it? Before they started to use the microphone, they used to ascend it. The preacher used to ascend it to take the preaching. और यहाँ पर एक पुलपिट बनाई गई है, उसका कारण ये है कि उस समय प्रचार करने के लिए ऊपर चढ़कर लोग वचन देते थे। Built from very fine type of marble. और यहाँ पर बहुत ही महंगे किस्म का संगमरमर लगाया गया है। Yeah, my friends, what is the difference, huh? No. My friends, what is the difference in the architecture between this church and your church, for example? और आपके कलिसिया यहाँ पर आप आराधना करते हैं और यहाँ के जो दोनों के निर्माण की विधि है इसमें क्या मुख्य फर्क है? The altar. The altar, my friends, is separate from the whole of the church. और इसकी खास बात इसलिए है कि जो वेदी है वो इस पर्दे से अलग करिए। परम पवित्र स्थान from the whole of the church by a wall we call it icon stand. और आइकन स्टैंड के द्वारा इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी वेदी का पवित्र स्थान और बाहर का हिस्सा। My friends, the altar in the Coptic churches usually are consisting of 3 portions. और जो कॉप्टिक्स जो रूढ़िवादी है उनके हिसाब से 3 भागों में उसको देखा जा सकता है। My friends, for the Christians in Egypt there is a pope. और यहाँ पर मसीही लोगों के लिए पोप है। Before he become a pope, he must get the title of Patriarch of Alexandria. और इससे पहले वो पोप बने उसको पैट्रिक एलेक्जेंड्रिया का चिन्ह या उसकी तरफ से अधिकार मिलना जरूरी है। Because the first one who became a patriarch in Egypt was St. Mark, and he became a patriarch only in Alexandria. That's why the popes of the Egyptians called patriarchs of Alexandria. और जो पहला दर्जा पोप का मिला वो मार्क को मिला क्योंकि वो अलेक्जेंड्रिया में गया और वहाँ पर उसने अपने काम को पूरा किया, इसलिए वहीं से मान्यता मिलना। You can see 2 stands for Bible. One is Coptic language. Coptic actually is meaning Egyptian. Original. ये वो कुआं है जहाँ से यीशु मसीह और माता मरियम और यूसुफ पानी पीते थे और इसमें पानी अभी वेल विच द होली फैमिली ड्रैंक फ्रॉम इट। उनकी प्यास इसी कुएं से बुझती थी और वो अपने तमाम काम इसी से करते थे, जो खाना पकाना आना धोना जो कुछ भी था वो इसी से किया करते थे। ये वो कुआं है। पानी लेके यही तो वो पानी है, मतलब इसी से वो पानी पिया करते थे।